सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, दुर्गा माता की, अखंड भारत की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह की, बप्पा बैरागी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीचिसम कहियत भिन्न नाम भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लाल देह लाल रसे अरधर लाल लगोर वज्र देह दानव दलना। जय 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 कपिशु। जैसी श्री राम कथा की परंपरा है, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं। सभी लोग प्रेम और शुद्धा से 2 बार हरि नाम संकीर्तन में लगाएं। फिर थोड़ी चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रिवसु दशरथ अजीर बिहारी। महावीर बिन बो हनुमाना। महावीर बिन बो हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत संत भैया हनुमान जी महाराज, आनंद कंद ब्रजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के वांगमय विग्रह, भागवत श्री रामचरितमानस के साधिकार वक्ता परमादरणीय हमारे राकेश पांडे जी, बेटी अंजलि, महिमा मंडित गरिमा मंडित सोता बंधु जिससे पंडाल गौरवान्वित हो रहा है। सीता सुइया गार्गी में 3 मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली आर देवियों, भरत वाटिका के खिले अधखिले पुष्प पल्लवित होनहार स्नेह भजन भाभी राष्ट्र के कर्णधार बालकों, सनातन धर्म के लिए समर्पित ये समिति जो निरंतर 39 साल से भव्य आयोजन को आयोजित करती है और जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ही बदल देती है रौनक सदन की, ऐसे हमारे डॉक्टर अंकेश जी महाराज दास राघव का स्वप्न हृदय से कोटि सहा नमन वंदन और अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जो पानी, सबको मेरा सादर प्रणाम सादर जय श्री राम। 11:20 हो गया है। अब मैं मानता हूं 12 तो बजे ही जाएगा। 12 बजे तक कथा सुनिए। एक हमारी जिम्मेदारी है, घड़ी भरे 12 बज जाए लेकिन तुम्हारी सूरत पर 12 नहीं बजेगा। अब ध्यान से सुनिएगी कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन पथ पर जा रहे हैं। साथ में मुनि मंडली है।
राम जी ने उंगली उठाकर पूछा, सफेद रंग का पहाड़ दक्षिण भारत में कहां से आ गया? महात्मा बताया ये पहाड़ नहीं है। बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। महात्माओं को राक्षसों ने खा लिया है, ये उनकी हड्डियों की ढेर है। इतना सुनते ही राम जी के आंखों में आंसू आ गया। सुन रघुवीर नयन जल छाए। केवल आंसू नहीं आए, छात्र सप्तंश भगवान श्री राम ने अपने दोनों हाथ उठाकर एक प्रतिज्ञा कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन की आसमन जाए जाए सुनते हैं। मैं संकल्प करता हूं भूमंडल को राक्षस विहीन बना दूंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान श्री राम ने हजारों साल पुरानी हड्डियां देख करके की थी। और आजकल के नेताओं ने हड्डियां नहीं देखी हैं जी, लाशें देखी हैं। इनका दिल पिघला क्या? इन्होंने कोई संकल्प लिया क्या? इन्होंने कोई डिसीजन लिया क्या? आज मुझे एक नेता की याद आती है, और बताओ तो बता दूं उसका नाम। उग्रवाद साज कर दी जाती, आतंकवाद की बात कर दी जाती। ये जो कुछ होता है ना, खेल हुआ होता जब दिल्ली की गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता, वो महापुरुष होता, हमारे देश का नक्शा दूसरा होता। न चिनगारी बिहार से फूटती, न आग यूपी में धधकती, और न पंजाब में खालिस्तान का नारा लगता। थोड़ा दमखम के साथ हमें काम लेना है। आइएगा। तो अब गीत नहीं गाऊंगा, गीत तो हमारे तुमने बहुत सुने हैं। अब मैं सिर्फ इतना बता देता हूं, वेद में लिखा है या प्रथमा कर्म कृत्याय जाता। आत्मा का प्रादुर्भाव पहले कर्म करने के लिए हुआ है। हमारा धर्म क्या है? कर्म करना। या प्रथमा कर्म कृत्याय जाता। संस्कृत के वाग्मय के गौरव विद्वान वेद में 1 लाख ऊंचाए। असीत कर्म कांडेषु उपासना यांत खोदसु, चत्वारि ज्ञान कांडेषु चतुर्लक्ष मुदायता। 80,000 ऋचाएं केवल कर्म कांड की, 16,000 उपासना कांड की, और 4,000 ज्ञान कांड की। अभी आप बहुत सुंदर बात सुन रहे थे। मुए मरत मरी हैं सकल, और घड़ी पहर के बीच, और लही न काऊही आज लगती धर राजसी मीच। जटायु जैसी मौत आज तक तमाम मरे हैं, मर रहे हैं और मरेंगे, लेकिन जटायु जैसी मृत्यु किसी की नहीं हुई। बहुत बढ़िया कथा आप सुन रहे थे। अब गजब का व्यक्तित्व है हमारे पांडे जी का। पता नहीं कहां से कथाएं खोज करके लाते हैं। तो मैं भी थोड़ा इधर प्रकाश डालूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में किसी मंगल विधान से कथा का विश्राम करूंगा। क्योंकि यहाँ तो जो मरना है तो मरने की कथा ही नहीं, मंगल बेला से कथा का समापन करूंगा। वो 5 मिनट बताऊंगा। मां से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता, और सा से सहजता। बाद में 3, 4, 5 मिनट के अंदर सहजता बता दूंगा, जो मंगलम ही मंगलम लाएगा। आप थोड़ा सा हम कर्म क्यों करें? एक घटना बताऊं मैं आप लोगों को, हमसे ज्यादा आप लोग उस बारे में जानते हैं।
रामचरितमानस में विशेष तौर से 3 नगरों की चर्चा है। चौथा पंपापुर भी है, लेकिन उसका कुछ हिसाब किताब नहीं बैठता है। 3 नगर है। एक नगर है लंका, एक नगर है अयोध्या, एक नगर है मिथिला। अब कथा सुनना ध्यान से। जो कथा कहूंगा उसी में सवाल पूछूंगा और पुरस्कार फिर बांटूंगा। ये पुरस्कार तो बांटते ही देता हूं मैं, तुम अब वही बात रोज रोज कहूं तो ठीक नहीं है। तो कथा सुनो, पुरस्कार जीतो। लंका में आप देखो तो सब राक्षस, भक्त कितने हैं? एक। इसीलिए जारा नगर निमिषी के माही, एक विभीषण का गृह नाही। सब राक्षस, एक भक्त है। और अयोध्या में सब भक्त हैं। अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बड़ी कुटिला हुई स्त्री है। वो कौन है? मंथरा, जिसने सारा काम खड़बड़ कर दिया। लंका में एक भक्त है, अयोध्या में एक को छोड़कर सब भक्त हैं। अब गजा मिथिला में पुर नर नारी सौभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कोई अपराधी नहीं, कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। पुर नर नारी सौभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मात्मा, सब ज्ञानी, सब गुणवान। एक बात बताओ, लंका में अकाल नहीं पड़ा जहां सब राक्षस थे? अयोध्या में अकाल नहीं पड़ा जहां पर भी एक बिगड़ैल महिला थी? और अकाल कहां पड़ा? मिथिला। कथा तुम जानते हो। अब जनक जी योग सिद्ध विद्धि निरोधा इस पर भाषण देते थे। योग क्या है दुनिया को अवगत क्या? हमारे देश में भी एक योगी है, एक बाबा है। वहां भी बाबा थे और यहां भी एक बाबा हुआ है। बाबा का नाम आप लोग जानते हो, हरिद्वार का रामदेव बाबा। बाबा ने कहा काम धंधा छोड़ो, योगा करो। और बाबा की वाणी में ऐसा जादू, लोग योगा करने लग गए, नाखून रगड़ने लग गए। बाबा ने कहा काम धंधा छोड़ो, योगा करो। लोग योगा करने लग गए, बाबा काम धंधा करने लग गया। गजब का व्यक्ति है। मंजन बनाया, चूरन बनाया, पेस्ट बनाया, च्यवनप्राश, क्या क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। समझे आप? गोमूत्र। गजब का व्यक्तित्व बाबा। कर्म करने लग गया बाबा। तो मिथिला में अकाल क्यों पड़ा? जब पुर नर नारी सुबह सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो विद्वानों को पूछा, ब्राह्मणों को पूछा कि हमारे यहां तो कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं, हमारे यहां अकाल क्यों पड़ा? महात्मा ने बताया कि सिंहासन पर बैठ करके योग सिद्ध विद्धि निरोधा, इसका देश करने से अकाल ही पड़ेगा। बोल तो क्या करूं? बोल जमीन पर करो। जमीन पर करके क्या करूं? हल चला। ये देश तो कृषि प्रधान देश है, हल चला और पानी बरस जाएगा। उतर पड़े। राजा रानी ने कंचन का हल लेके जोता तो गजा ऐसी वृष्टि हुई कि 12 साल का सूखा खत्म।
मैंने बहुत पहले गीत लिखा था, सीते केवल तुम्हें नहीं तुम्हारा युग भी धन्य था, जो 12 वर्षों की सूखा झेल कर भी रहता प्रसन्न था, जिसने नाट किया नहीं कहा तुम्हारे जन को वसुंधरा के उदर से, और न ही किसी ने एक भी शब्द संदेह का निकाला अपने अंदर से। किंतु क्या पता है सीते, यदि आज इस तरह धरती से प्रगति होती, उठा ले जाता कोई जनक अपने घर घर, तो धरती कटी होती कि तुम विदेश सुता नहीं, विधवा सुता, कुमारी सुता या अवैध सुता बचती, या फिर पृथ्वी में गड़े गड़े बड़े बड़े प्राण आपने तजती, और तुम्हारा विवाह तो निश्चय ही बन जाता। एक समस्या बेचारे जनक को, जो कोटि प्रयासों के बाद भी सफल नहीं कर पाता तुम्हारे प्रणय को। धन्य तो युग जब राम ने जनक की पीड़ को परखा, सीता के रूप निर्मल रूप को निरखा, परंपरा से पीड़ित शिव धनुष को तोड़कर सीता से नाता जोड़कर पृथ्वी की बेटी का भाल सिंदूर से भर दिया। धन्य था वह योग। ऐसा योग राजा रानी ने योग छोड़ करके हल चलाया, तब दृष्टि हुई। हमें कर्म क्षेत्र में उतरना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, वो ये मर्द मरी हैं सकल घड़ी पहर के बीच, लही न काहुई आज गीदर क्यों। जटायु जैसी सुगति, जटायु जैसी बढ़िया मौत किसी को क्यों नहीं मिली। विचार किया कभी? चलिए मेरे साथ पंचवटी। जिस समय लंका का राजा रावण बलपूर्वक माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, माता सीता रो रही है। हा जग दे के वीर रघुराया, कही अपराध विसार उदाया, आरत हरण शरण सुखदायक, हार गोकुल सरोज दिन नायक। पाही मां त्राही मां, मुझे छुड़ाओ मुझे बचाओ। लेकिन सोचा प्रभु तो दूर निकल गए, मैंने ही तो मृग मारने के लिए भेज दिया। अब फिर रोने लग गई कि हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्यूं रोसा। लक्ष्मण तुम्हारा भी दोष नहीं, जैसा मैंने कर्म किया उसका फल पा रही हूं। अब सोचा लक्ष्मण दूर निकल गया। अब फिर कि विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरुष चेहरा सब खावा। हर मेरे प्रार्थना को भगवान को कौन सुनाए, हर शान को यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। तो सीता कर बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। चराचर के जीव दुखी हैं, पर किसी सत्य नहीं, हिम्मत नहीं अन्याय का मुकाबला करे। एक सती का, साध्वी का, भारतीय नारी का, बात की बदूती का बलपूर्वक अपहरण हो रहा है, क्या लोग मौन बन के देख रहा है। जिस समय बोलने का साहस किसी के अंदर नहीं था, धन्य भारतीय संस्कृति, उस समय पूरा गीत गिर के शिखर पर बैठा पंखों को फड़फड़ा उठा। जय की जिंदगी में ये महाबेजा रवानी है, अगर कुछ भक्त दिल है तो जय की भी जवानी है। बूढ़े गीत ने देखा तो वहीं से आवाज देता है, क्या कहा? ये देखो भारतीय कल्चर। सीते पौत्री का रस जनो त्रासा, करियो जात उठान करनासा। सीते माय डॉटर फियर नॉट, आई विल गिव डिमांड। पक्षी सीता को बेटी के संबोधित कर रहा है। सीते पुत्री कर त्रासा, करियो जात उठान करनासा। अन्याय का बोध किसने किया? गीध ने किया। देश का काजू किशमिश फल दूध खाने पीने वाले सीता पर होते अत्याचारों को देखते रहे। बूढ़ा गीत उसने अन्याय का विरोध किया, बेटी कह के संबोधित किया। और उसके बाद रावण से कहा, करे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई,
निर्भय चले सो न जाने मोही। भाई के दोस्तों को मिलन वो बकवास करते क्यों नहीं ठहरता। फिर कहा ठहरे खल पावर पापों का घट भरने वाले, अबला नारी को व्यभिचारी रे चोर हरण करने वाले। तो लंका का राजा रावण सशंकित हो गया। कौन मुझे बदमाश गुंडा कह रहा है। ये नहीं कि पेड़ की डाल से बैठा गिर के शिखर से ललकार रहा था। धावा क्रोध बंद खद कैसे छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। था चाल वो तूफान लिए वृक्षों से पत्ते झड़ते थे, और जब कभी चौबड़ी फरता था तब अग्र वृक्ष उखड़ते थे। यह था पूरे गीत की चाल में हलचल तूफान रावण को चैलेंज दिया। रावण सोचा मुझे बदमाश गुंडा कहने की हिम्मत किसमें है। कौन है जो मुझे बदमाश कह रहा है। रावण के विचार में आया ये तो केवल दो ही हो सकते हैं। कह मेहनात के खगपति होई, मम बल जान सहद पति सोई। या तो मैनाक होगा या फिर पक्षीराज गरुण। क्या गरुणो वह तो समेत विश्व के मेरे पराक्रम को जानता है। आखिर कौन है सोच रहा था तब तक बूढ़े गीध ने रास्ता रोक लिया। ठहरो लिसन रावण टू माय एडवाइस। अपने सामने अपना एडवाइजर बूढ़ा गीध देखकर रावण ने सोचा अरे मैं तो सोच रहा मैनाक होगा, मैं तो सोच रहा था गरुड़ होगा, ये तो पक्षी है। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ देहा। रावण निश्चिंत हो गया। तो गीध ने कहा कह सुन रावण मोर सिखावा। क्या कह रहा कि तज जानी की यह कौशल घर जाहू, नहीं तो अस हो यही बहु बाहू। राम रोष पावकवती घोरा, हो यही सलब सकल कुल तोरा। रावण सीता को छोड़ो सब लंका को लौट जाओ। श्री राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा सारा कुल प्रतिंगा बन के नष्ट हो जाएगा। अपने शक्ति में अंधा जब रावण कुछ नहीं बोला तो पूरे गीत ने अपना पराक्रम दिखा दिया। क्या पराक्रम। रावण के बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया। धर कचे तीरथ कीन मही गिरा, सीत है रात गीत पुनि फेरा। रावण के बाल पकड़ गिरा दिया और सीता को अपने पंख पर बैठा के उड़ने लग गया। केवल उड़ा नहीं बदतमीजी का मजा चखाया। चौचन मार दिदारिस देही, दंड एक भई मूर्छा देही। चंपटों के प्रहारों से रावण के शरीर को लहूलुहान कर दिया। लंका का राजा रावण मूर्छित हो गया। अब तक सोचोगे रावण जैसे विश्व विजेता को जाति का बूढ़ा गीध मूर्छित कर सकता है क्या। ध्यान देना। जिस प्रकार आज हमारी सीता माता रावण की दास्तां रो रही है, उसी प्रकार 1947 से पहले हमारी भारत माता अंग्रेजों की दास्तां रो रही थी। तुलना कर सीता माता रावण के दास्तां में, भारत माता अंग्रेजों की दास्तां में। सीता माता की रक्षा के लिए एक बूढ़ा गीध गिर शिखर से पंखों को फड़फड़ा कर दौड़ा। उसी प्रकार भारत माता की रक्षा के लिए भी एक बूढ़ा अफ्रीका से अपनी परिस्थिति को ठोकर मार करके दौड़ा। और दोनों का नाम एक राष्ट्र, एक है गिद्ध और एक है गांधी। सीता जी की रक्षा के लिए गिद्ध और भारत माता की रक्षा के लिए गांधी। उस समय कौन जानता था तिरंगे के बल पर अंग्रेजों को हराया जा सकता है। लेकिन स्वराज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सब अहिंसा बल पर महात्मा गांधी की जीत हुई। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लिख दिया कि मैं तुम्हारी भारत माता को मुक्त करता हूँ। और उसी प्रकार बूढ़े गीध ने भी सीता माता को मुक्त किया। और दोनों की अंतिम स्थिति और आप देख लो 1 मिनट में। अगर तब सक्रोधनी चले खिसियाना, काले से परम कराल कृपाना। और
पार्टी से पंख पराखग धरनी, सुमर राम कर अद्भुत करनी। पंख काटे हाराम हाराम कह के सीता माता रक्षक जमीन पे गिर गया। उसी प्रकार बाप माता रक्षक भी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के रिवॉल्वर का निशाना बना। वह स्वर्ग में गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कह के स्वर्ग गया। लो अभी जाता है सीता माता रक्षक। उधर भगवान श्री राम लौट करके आए। मृगवध बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। अभी आप सुन रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। जा रहे हैं, एक जगह भगवान ने देखा, लक्ष्मण ये देखो विशाल युद्ध हुआ है, ये देखो रथ के घोड़े मरे पड़े हैं। वाल्मीकि रामायण घोड़ा नहीं लिखा है, गधा लिखा है। ये देखो रथ के घोड़े मरे पड़े हैं, ये देखो किसी किरीट पड़ा, ये कुंडल पड़ा, कवच पड़ा, रत्न पहिया पड़ा, जटायु पड़े। तो जटायु को भगवान श्री राम ने देखा, उठा के अपने गोद में ले लिया। दीन मलिन दयाल विहंग पर्यो मही सोचत खिन्न दुखारी। तो राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी दया निधि, नैन सरोजन सुमय भरी बारी। और 12 बार सुधारत पंख जटायु की धूल जटा न सुधारी। भगवान श्री राम ने अपने सिर के बालों से जटायु के पैरों की धूल को साफ किया है। गीत को क्या मालूम, परमात्मा मुझे अपनी गोद में लेकर मेरे पैरों की धूल साफ कर रहा है। ऐसा मालूम होता स्वीकार नहीं करता, तो उसे तो कुछ हो ही नहीं। अब जब जगा तो नहीं जगा, लक्ष्मण ने पानी मुंह में डाला, नहीं जगा। जब किसी प्रकार नहीं जगा तो भगवान ने जगाया। कैसे? कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर। और निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। देखा कि भगवान की गोद बैठा हूं, अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानने लग गया। तो तब कहे गीत बचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हरि लीनी। और लय दाखन दिशि गयऊ गुसाई, दरपते अति कुर्री की नाई। सीता कुर्री पक्षी बात उड़ रही थी, मैं ना छुटा सका राम, अब मैं चल रहा हूं। राम ने कहा भी नहीं चलो। राम कहा तनु राख होता ता, तो मुख मुस्काय कही ते ही बाता। राम ने कहा जिंदा रहो, बोले हमको जिंदा नहीं रहना है। बोल क्यों? बोले कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। श्री में लोचन गोचर आंगे, राखो नाथ देह के ही खांगे। अंबिकापुर में जा रहे हमारे महाराज श्री, ये वही का शब्द खांगे माने होता कमी। हम तो पहले अमर कोश में देखा और देखा, हम यही नहीं जान पाए खांगे माने क्या होता है। अब गीत ने यही कहा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम का यावत नाही। सो लोचन गोचर आंगे, राखो नाथ दे के ही खांगे। जन जन्मांतर कल कल्पांतर युग युगांतर लोग साधना करते हैं, मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए। और भगवान का नाम क्या? भगवान मरते समय गोद में लिए बैठा है। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा? अब हमको चिंता नहीं रहना है। इतना सुनते ही राम जी के आंखों में आंसू आ गए। ये लिखा है रामायण। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई।
हमारी गोद बैठने का सौभाग्य आपने अपने कर्म के द्वारा पाया है। बोले हमारा क्या कर्म है? बोले परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहो मम धामा, देहु कहा तब पूर्ण कामा। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है, स्वार्थ त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं, दुख दर्द मिटाने घर घर के, वो है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता। ऐसा कहके भगवान श्री राम ने गीत के खून से भीगी मिट्टी लेके गीत के माथे तिलक कर दिया। गीत ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं 11,000 साल के लिए मृत्यु लोक में आया हूं, स्वर्ग का सिंहासन खाली रहेगा, मैं 11,000 साल के लिए तुम्हें स्वर्ग का आधिपत्य दे रहा हूं। गीत ने कहा क्षमा करें राम, हमें स्वर्ग के सिंहासन क्या अधिकार है? बोल जानना चाहते अधिकार? जिसके कोई संतान नहीं होती है, दूसरे संतान को गोद में ले लेता, और मैंने तुम्हें गोद में लिया, अभी भी गोद में लिए बैठा हूं। और गोद में लिया हो पुत्र पिता की तमाम प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है, इसलिए तुम स्वर्ग के सिंहासन अधिकारी हो, मैं तुम्हें गोद में लिए बैठा हूं। गीत मुस्कुराकर बोला राम, मैं वहां जाकर कहूंगा भगवान ने हमें गोद लिया तो हमारी बात कौन मानेगा? गोदनामा नहीं है, वसीयतनामा नहीं है, कैमरे का फोटो नहीं है, जाके दिखा दूं ये देखो भगवान ने गोद में लिया। हमारी बात कौन मानेगा कि भगवान ने गोद में लिया? राम जी ने कहा प्रमाण चाहते गोद लेने का तो मैं तुम्हें गीत नहीं भगवान बना करके भेजूंगा। ये लिखा है रामायण में, भगवान बना दिया। गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। और श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरिबारी। चार भुजाएं भगवान बन गया। और देखो इंसान से भगवान बन गया। भगवान बना, और जब भगवान बना तो बोले जा रहा हूं आपके धाम को, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। राम जी ने कहा मैं एक निवेदन करता हूं आपसे अंतिम। पिताजी कह के संबोधित किया उनको। बोले सीता हरण तात जन, और कहे ओ पिता समाचार, और जो राम तल सहित कहे दशानन आन। सीताहरण का संदेश आप हमारे पिताजी को मत कहना। अगर मेरा नाम राम है तो रावण कुल समेत आकर कहेगा तो मैंने तुम्हारी पुत्र वधू का अपहरण किया, कुल समेत मारा गया। यह है थोड़ा बहादुरी का डिसीजन, यह है थोड़ा वीरत्व का निर्णय। और गीत गया और क्या लिखा है? अबिरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरि धाम। ताकि क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अब्रल भक्ति का वरदान मांगा। अब्रल भक्ति क्या है? इसको नहीं, इसको बहुत कम लोग पाते हैं। लिखा उत्तरकांड में, अबिरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जही गाओ। जही जाचत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। अबिरल भक्ति केवल भगवान की कृपा से मिलती है। तो अबिरल भक्ति मांगवर, गीत गए हर धाम। ताकि क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। अब बस 5-7 मिनट के अंदर बताऊं राम जी ने गीत की क्रिया क्यों की। वाह! जब दशरथ जी का विवाह हुआ तो बारात गई, पूरी बारात हाथी पे, घोड़ों पे, रथों में, पालकियों में।
और पहुंच गई। बारात कहाँ गई? जहां हमारी महाराजी जा रहे हैं, कौशलपुर। कहाँ? बिलासपुर। और बिलासपुर से आगे पामगढ़ है, और पामगढ़ के पास कोसला गांव आज भी है। वहीं की कौशल्या छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। पूरी बारात पहुंच गई। अब पहले लोगों को बारात देखने का बहुत शौक था, बारात देखा नहीं जाते, हम भी जाते थे। हमारे यहाँ की मिश्रा जी का गजब का देखते था। घोड़ी आए बाकी पूछ के बारह ही खींच लेते, कैंची से काट ले। देखो अब हम भी बच्चे थे, हम भी देखने जाते थे। तो बारात देखने लोग आए ना, वाह दूल्हा कहाँ है? बोल दूल्हा विमान से आ रहा। ले विमान से? बोल हाँ। बोल छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार कोई दूल्हा विमान से आ रहा है। सब में बड़ा कौतूहल, हेलीपैड बनाया गया, धुआं किया गया। विमान का खैर किसी ने देखा ही नहीं विमान। अब कब विमान आएगा? इधर जबलपुर संभाग से निकल करके विमान जा रहा था। कबरगाह से पहले चिल्फी घाटी है, कि वहां विमान पहुंचा। सन की दृष्टि बकरी विमान जल गया। और जब विमान जल गया तो विमान में केवल दो ही लोग बैठे थे, गुरुजी वशिष्ठ और दशरथ। ये ठाठ था पहले पुरोहितों का। पुरोहित कहाँ बैठे? विमान में। बारात हाथी घोड़ा। आजकल का पुरोहितों का इतना बुरा राग है, 13 कारें जा रही हैं बारात में। पंडित जी अपन झोरा टांगे, भैया हम पुरोहित, हम आए बोले इसमें दूल्हा के फ्रेंड जा रहे हैं। दूसरी खटखटाए, बोले भैया हमें भी ले चलो, पंडित झोरा टांगे, हम पुरोहित हैं। अब नहीं, इसमें दूल्हा की फूफा जा रहे हैं। फिर खटखटाई तीसरे, बोले हमें भी ले चलो यार, हम तो रहे जा रहे, विवाह कौन पड़ेगा? बोले इसमें दूल्हा के जीजा जा रहे हैं। पंडित जी को काव नहीं बैठा रो, पंडित जी बैंड वाले संग ट्रैक्टर में बैठेंगे। ये देखो पहले का था, पुरोहितों का सम्मान था। तो आप बैठे विमान में, जब आग लगी तो गिरने लग गए। पैराशूट की व्यवस्था नहीं, और जब गिर रहे थे तो गीद ने देखा दो गिर रहे, एक जवान एक बूढ़ा है। तो पहले बूढ़े खा जाऊंगा, जवान को बाद में खाऊंगा। तब तक देखा नौजवान गिर रहा, उसने दाहिने हाथ में कंकन बांध रखा। अरे ये तो कोई दूल्हा है। हमारे छत्तीसगढ़ की कन्या कोई विवाह से पहले ही विधवा हो जाएगी। उड़ा पंख फैला के दोनों को पंखों पे ले लिया। कौन हो तुम? बोले मैं आज का पुत्र हूँ, दशरथ मेरा नाम है, ये ब्रह्मा के बेटे हैं, इनका नाम वशिष्ठ है। तुम्हारा परिचय क्या? गीत। बोला हमारा परिचय, हम तो गीत, खेत टपरिया नहीं, जमीन जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, हम तो गीत है, हमारा क्या परिचय? बोल तुमने परोपकार का काम किया। बोल परोपकार का काम इसलिए किया, मैं सोच रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की बिटिया कोई विवाह से पहले विधवा हो जाएगी, हमने तुम्हारे दाहिने हाथ में कंकन देखा। अच्छा, लेकिन महात्मा वशिष्ठ बोले अब तो विवाह नहीं होगा। बोल क्यों? बोल गोधूल बेला निकल जाएगी, हम पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत दूर है कोसला यहाँ से। बोल कहाँ जाना? बोल कोसला। बोल दुनिया के किसी कोने में हूं मैं, जवान पहुंचा दूंगा। कौन? बैठो। अब गीद के पीठ पे दोनों बैठे थर्राची मोड़ान में, और जहाँ हेलीपैड बना धुआं हो रहा था वहीं गीद उतरा। लोगों ने कही तुमने नाक कटवा दी, जैसा बढ़िया तुम रथ में बैठ के चले आते, यहाँ प्रचार किया तो बताया विमान क्रैश हो गया, आग लग गई। अब हमारी गाड़ी परसों लेट हो गई, क्या करोगे? तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आपातकाल में शादी भई, बढ़िया पेड़ा बर्फी रसगुल्ला, शुक्ला जी के यहाँ आज कहने क्या है, मटर पनीर, छोले, चावल, गर्मा गर्म पूड़ी और बाद में रसगुल्ला। हवाए
महाराज जी तो रायता बहुत पिए मेरे को बहुत बढ़िया रायता लगा, बहुत बढ़िया भोजन बना था। और भक्त जी की वर्षगांठ थी आज, तो आशीर्वाद में बहुत बढ़िया दिया कि रायता तुमने बहुत बढ़िया खिलाया। हमने भी सबने आशीर्वाद दिया। तो गीत के लिए आए, बोल ये बोल मैं तो ये नहीं खाता, पूरी कचौड़ी हलवा मटर पनीर में थोड़ी खाता। बोलता अब आपातकालीन शादी हुई, विवाह हुआ, गीत ने कहा अब हम जा रहे हैं। बोल नहीं, तुमने हमें जीवन दान दिया है, तुम्हारे मित्र हो गए, एक बार हमारा घर देख ले। और घर पे ले आए, और जब घर पे ले आए तो दशरथ जी ने कहा वहां ससुराल का मामला था, यहाँ मेरा घर है, और शेर का मांस खाओगे, हाथी का, घोड़े का, कौन सा मांस लायक करते हो? गीत ने कहा नरेंद्र कान खोल के सुनो, तुम्हारे यहाँ मेरे खेत की बेटी ब्याही है, तुम्हारे यहाँ भोजन करना अलग की बात, पानी तक नहीं पीऊंगा। ऐसा कहके छत्तीसगढ़ का पक्षी खोल गया। ये पक्षियों के बचाओ गजा। आजकल का आदमी इतना बेईमान है, हमें नहीं कहना चाहिए, मैं कईयों को जानता हूँ। बिटिया से रुपया उधार लिया, 50,000 के लेंटर पड़ रहा, और 2 महीना की कहयात पे 6 साल नहीं दी। बिटिया को बेचारी को डांट पर क्या करे? बेटियों से द्रव्य धन लेना पक्षी से सीखो, पानी नहीं पिया। और फिर जब 60,000 साल बाद पुत्रेश हुआ है, उसमें गीत को आमंत्रित किया गया। जब गीत आया तो ब्राह्मणों का गजा, ये झोला रखे, सोना चांदी हीरे मोती माणिक्य वस्त्राभूषण, हाथी घोड़े दान किए गए। आप सबको दे दिया। अब एक रत्नों का थाल और बढ़िया रेशमी कपड़े, जटायु से कहा ये आपकी भेंट है, आपने कभी कुछ नहीं दिया, आज तो स्वीकार करना पड़ेगा। जटायु ने कहा दशरथ एक बात बताऊं, हमारे बाप दादों ने कभी जो है कपड़े नहीं पहने हैं, सोना चांदी हीरे मोती हमारा व्यसन नहीं, इसलिए मैं इनको नहीं ले सकता हूं। तो उसको ले लो, बोल दे सकते हो? बोल दे दूंगा। बोल 3 बार कह दो मैं दे दूंगा। बोल अरे 1 बार कह दूं तो काफी, मैं रघुवंशी हूं, और फिर भी अगर तुम कहते हो जटायु आज तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। तो गीत ने कहा पुत्रेश हुआ है, इसका प्रतिफल क्या है? गुरु ने बताया है कि धरो धीर होई सुतचारी, प्रभु बन बेदे भगत भय हारी। 4 पुत्र होंगे। गीत ने कहा नरे तुमको 4 बेटे होंगे, हमें एक भी पुत्र नहीं है, अगर दे सकते हो तो 4 में से किसी एक बेटे के द्वारा मेरा अंतिम संस्कार करवा देना। ऐसा कहकर बूढ़ा पक्षी फिर उड़ गया। दशरथ जी ने अपने 4 बेटों को सिखाया था कि तुम में से किसी एक को जटायु का अंतिम संस्कार करना है। तो पितु की अंत क्रिया करीबे को बड़ो पुत्र अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहाँ सौंपी, प्रभु खग क्रिया संभारी, ऐसे राम दीन हितकारी। इसलिए की। अब कैसे की? बस 2 मिनट में सुन लो। आजकल किसी जब मृत्यु भोज होता है तो 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 50,000 जैसा जिसका व्यवहार इतने लोग भोजन करवाते हैं, लेकिन गीत जैसी तेरहन कौ की आज तक नहीं गई। अब तुम सोचो, ब्राह्मण सोचेंगे सोने को लूटा दो है, गाय मिली हुए बढ़िया वस्त्र मिले होंगे। देखो भाई आदमी 13 आदमी खा तो गीत की 13 गीत खा। भगवान राम ने कहा दुनिया भर के जितने गीत हैं सबका निमंत्रण है, लेकिन गीत का भंडारा लंका में होगा।
और कई महीने चलेगा। रोज लाखों राक्षस मरेंगे। गाजा खाओ, बासा खाओ, सड़ा खाओ, कल का खाओ, परसों का खाओ, 2 महीने का खाओ, महीनों युद्ध चलेगा। ऐसा भंडारा आज तक किसी का नहीं हुआ। तब लिखा गोस्वामी जी ने, मुझे मरत मरी है सकल घरी पहल के बीच, और लही नकाही आज लग गीत राजसी मीच। अब बस 2-3 मिनट के लिए और बता देता हूँ, समय तो हो गया, बस 3-4 मिनट में बता देता हूँ। वो क्या है? माँ से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता, और सा से सहजता। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम। बोला बोल, उठो राम भंजो भव चापा, मैं हो तात जनक परितापा। राम जी बड़े सहज हैं, राम जी बड़े सरल हैं। इतना सरल कभी कोई हो नहीं सकता है जितने राम जी सरल हैं। तो गुरुदेव ने आदेश दिया तो खड़े हो गए। सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी का टाइटल संपूर्ण जग के स्वामी हैं। कैसे चले? सहज ही चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण जग के स्वामी सहजता चले गजब। आजकल का 2 कौड़ी का आदमी ऐसे अकड़ के चलता है मानो अडानी, मुकेश अंबानी, बात टाटा बिरला, इन्हीं गधों का नंबर है। चलना ही सीख लो राम जी से। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। सीता ने सोचा इतने धीरे चल रहे, ये धनुष टूर पा जाए। तो सीता जी ने कहा, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुब से गणेश प्रकार। वरदान मांगे। बोल धनुष को हल्का कर दो। बोल गलत जगह एप्लीकेशन दी है। क्यों? बोले हमारे पिता की संपत्ति है। सच्चा सपूत वह होता है जो पिता की संपत्ति को भी हल्का ना होने दे। पिता 20 बीघा खेत छोड़ गए तो 20 की 20 बनी लाख पूत हो, 22 कर लो, 25 कर लो, सपूत हो। और बाप के मर गई के बाद तुमने 5 बीघा बेच ली तो तुम कौन हो? हमसे मत कहलवा, को समझो तुम कौन हो। पूत बनो, सपूत बनो, कपूत तो कम से कम ना बनो। आजकल का आदमी जुआ खेल रहा है, आजकल का आदमी शराब पी रहा है, इसमें अपने पुरखों की प्रॉपर्टी नष्ट कर रहा है। एक चौपाई रामायण बड़ी विचित्र लिखी है। क्या लिखी है? बाड़े खल बहु चोर जो आरा, जेलम पट पर धन परदार। तुलसीदास की लिखने की शैली बड़ी विचित्र है। जुआरा क्यों लिख दिया? उन्हें जुआरा ही लिखना था। और अगर ऐसा लिख देते, बैठे हमारे त्रिपाठी जी और हमारे महाराज श्री पांडे जी बैठे, इनका कहने क्या है? तो हम लिखो, जुआरा उन्हें लिखना था। जुआरी तो हम भी जानते, बता जुआरा कौन होता है? जुआरी वह होता जो अपनी संपत्ति आ जाए, जुआ खेलत हो। और अगर तुलसीदास ऐसा लिख देते, बारे खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी। साहित्यिक दोष नहीं होता, मात्रा ज्यों की त्यों होती, लेकिन उनको जुआरा लिखना था। जुआरी उसी के जो अपनी संपत्ति हार जाए। अब गजब, एक बैंक का मैनेजर 60 लाख रुपया बैंक का जुआ में हार गया। जो अपनी संपत्ति हार जाए, दूसरे को और हार जाए। तो सीता जी ने कहा, तो बोले माता जी से कहो। माता जी ने कहा, शंकर जी कहो। अरे बोले हम झमेले नहीं पड़ेंगे। सीता जी ने कहा, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। धनुष अब मैं तुम्हारा सहारा। धनुष पूछा, मैं क्या करूं? बोल हल्के हो जाओ। बोल कितने? बोल जितना राम टूर पाए।
तो लखन लखे रघुवंश मन ताकि हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड पृथ्वी स्त्रा भव भजन कुल धाजे नाथ कुंजरा भवति सा प्रति सावधाना सर्वंतो दंशकम ठाद पृष्ठम राव विक्षण मधुस्य सेप्चापम। राम तोड़ रहे हैं। इधर सीता बड़ी दुखी थी तो त्रिशत बारी बिन जो तनु त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा देखी बिकल विपुल भय देही निमिष बिहात कल्प समुदेही। राम जी ने एकदम धनुष उठाया लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े कौ लखा देख सब ठाड़े तेसन राम मध्य धन तोड़ा रथ को तोड़ करके डाल दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय।